नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे कैलाश मानसरोवर के नए रास्ते के बारे में, क्योंकि कैलाश मानसरोवर जो कि तिब्बत में स्थित है और तिब्बत सन 1950 में चीन ने अपना हक जमा लिया था। तो उसके बाद से ही भारत चीन और नेपाल के रास्ते होकर के कैलाश मानसरोवर जाया करते थे। अब इनके जो श्रद्धालु लोग हैं वो हिंदू भी है, जैन भी है और बुद्धिस्ट भी है। और ये तीनों जो कम्युनिटी है वो कैलाश मानसरोवर तिब्बत जाते थे चीन और नेपाल के रास्ते। लेकिन अब नए रास्ते बन गए हैं और इसी साल सितंबर के महीने से यह रास्ते को चालू कर दिया जाएगा। और यह रास्ता चालू होने के बाद श्रद्धालु लोग सीधे जो है भारत के रास्ते ही कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत की यह मान्यता है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है और भगवान शिव इसी कैलाश पर्वत पर बैठ करके मौन धारण यानी कि मेडिटेट करते थे। और कैलाश पर्वत के बगल में मानसरोवर झील भी है और मानसरोवर झील का यह मान्यता है कि जितने भी भगवान हैं वो ब्रह्म मुहूर्त सुबह के समय में मानसरोवर झील में स्नान करते हैं। तो इन्हीं दो तीर्थ स्थल के यात्रा करने के लिए बौद्ध श्रद्धालु, हिंदू श्रद्धालु और जैनिज्म के श्रद्धालु लोग तिब्बत में आकर के कैलाश मानसरोवर और कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं। पहले जब भारत में कैलाश मानसरोवर जाने के लिए कोई भी रोड नहीं थे तो भारतीय श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत और मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यह 5 दिन की लंबी चढ़ाई थी और 5 दिन की लंबी चढ़ाई वो भी चीन और नेपाल के रास्ते से होती थी। लेकिन भारत से अब कैलाश मानसरोवर का रोड बन जाने से यह 5 दिन की लंबी चढ़ाई 1 दिन में ही पूरी हो जाएंगी और श्रद्धालु लोग 1 दिन में ही कैलाश मानसरोवर और कैलाश पर्वत के दर्शन कर पाएंगे और फिर वापस भी लौट सकेंगे। यह यात्रा जो कि धराचूला उत्तराखंड से शुरू होंगे और लेपू लेक जो कि चाइना बॉर्डर के पास होते हैं वहाँ पे ख़त्म होंगे, क्योंकि यह रोड जो बनाए गए हैं वो धराचूला से लेपू लेक तक के ही बनाए गए हैं। और इस रोड का निर्माण हमारे BRO टीम ने किए। BRO टीम ये आर्मी के ही विंग्स होते हैं जो कि बॉर्डर इलाके में जितने भी रोड पुलिया बनाए जाते हैं वो BRO टीम ही बनाते हैं। तो हमारे BRO टीम को दिल से सैल्यूट है कि जो नामुमकिन रोड नहीं बन पाई थी इतने सालों से, उन्होंने यह नामुमकिन रोड को मुमकिन कर दिखाया है। क्योंकि इस रोड को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करने को मिला है हमारे BRO टीम को, क्योंकि इसमें जो है बड़े बड़े पहाड़ थे और बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ करके इस रोड कर बनाया गया है। यह रास्ता बन जाने के बाद अब चीन और नेपाल से भारत की डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई है, क्योंकि पहले चढ़ाई भारत 84% चीन के रास्ते से करती थी और मात्र 16% भारत के रास्ते से होती थी। लेकिन यह रास्ते बन जाने के बाद अब मात्र 16% ही हम चीन के रास्ते से चढ़ाई करेंगे और 84% भारत के रास्ते से सफ़र को तय करेंगे, क्योंकि लेपू लेक बॉर्डर से मात्र 16 किलोमीटर ही दूर है हमारे भगवान कैलाश मानसरोवर और मानसरोवर झील। लेपू लेक पहुंचने के बाद यात्री लोग पैदल यात्रा करेंगे तिब्बत के लिए और तिब्बत में ही जाकर के कैलाश मानसरोवर और मानसरोवर पर्वत की यात्रा कर पाएंगे।